राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज की बात शुरू करने से पहले मैं जरा दर्शकों को एक जरूरी सूचना दे दूं कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है वज्र घोष के नाम से। ये आपको सर्च करने पे मिल जाएगा और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस पे नए किस्म का कंटेंट, नया कलेवर, नया तेवर ये हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब आज की बातचीत जरा शुरू करते हैं। एक बार एक पंडित जी और एक मौलाना साहब जो है अगल बगल बैठ के खाना खा रहे थे। तो मौलाना साहब भैंस खा रहे थे। तो पंडित जी ने कहा है तुम्हारी थाली में भैंस है, मतलब तुम्हारी थाली में पूरी भैंस है, इतनी बड़ी। तो पंडित जी वो मौलाना बोले अरे तुम्हारी थाली में भी तो मक्खी है। पंडित जी के खाने पे मक्खी बैठ गई एक अचानक। तो मौलाना बोले चूंकि तुम्हारी थाली में पे भी मक्खी बैठी है इसलिए मेरी थाली में भैंस होना जस्टिफाइड है। इन गोल टोपी वालों ने होली के नाम पे एक बच्ची ने गुब्बारा फेंका, वो एक काली कनात के ऊपर पानी के कुछ छिटे गिर गए, उसने इतना बड़ा वितंडा मचाया कि एक बच्चे की जान ले ली गई। 25-26 साल का लड़का था, तरुण खटीक। और अब तक 20 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। वो 3 काली कनाते भी कल पकड़ के गई। एक का घर बुलडोज किया जा चुका है दिल्ली में, अभी और पता नहीं कितने होंगे। इसके अलावा सलीम वास्तिक वाली घटना आपको याद ही है। 2 भाई, दोनों का एनकाउंटर कर दिया बाबा ने। अब हो क्या रहा है कि ये जो इनका जो गोल टोपी इकोसिस्टम है ना भारत में, एक पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है जो इन गोल टोपियों को प्रश्रय देता है। इनकी हर गलत सही बात को प्रोटेक्ट करता है, उनको कवर फायर देता है, उनको जो है मॉरल सपोर्ट देता है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने भी एक लड़का हमारा मार दिया। उनैस नाम का एक 13 साल का बच्चा लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में रहता था। उसका क्लासमेट है नवनीत त्रिपाठी। नवनीत त्रिपाठी की 2 मार्च 2026 को बर्थडे पार्टी थी। उसने अपने फ्रेंड उनैस को भी बुलाया। उस बच्चे ने तो ये नहीं देखा ना कि हिंदू मुसलमान। नवनीत त्रिपाठी ने उनैस को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया। वहां पे उन बच्चों के हाथ अपने फादर की लाइसेंसी रिवॉल्वर लग गई। फादर का नाम है, फादर का नाम भी बता ही देता हूं। संजीव त्रिपाठी। संजीव त्रिपाठी की लाइसेंस्ड गन नवनीत त्रिपाठी और उनैस इनके हाथ लग गए और ये बच्चे उससे जो है उसको उस रिवॉल्वर से छेड़खानी कर रहे थे। एक्सीडेंटली फायर हो गया। गोली उनैस के यहाँ माथे पे लगी। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। वहां पे ही डाइड। उनैस का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से मामला पुलिस में जाना था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसने कहा कि साहब इट इज एन एक्सीडेंटल डेथ। उस नवनीत त्रिपाठी को पकड़ के जो है जुवेनाइल हाउस में, क्योंकि दोनों बच्चे 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं,
क्लासमेट्स हैं। तो पुलिस की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा पुलिस को है कि ये एक्सीडेंटल फायर है, और हमें कोई, हालांकि उसके बाप ने जो है ये यूट्यूब चैनल्स को ऐसे बयान दिए हैं कि ये हत्या भी हो सकती है। अब इसको, जो गोल टोपी इकोसिस्टम है, वो तरुण की हत्या को या सलीम वास्तिक पे जानलेवा हमले को, और उसके उस हमले के कारण जो दो गोल टोपियों का एनकाउंटर किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर तुम उनैद को मार सकते हो तो हमने अगर तरुण मार दिया तो क्या गलत किया, तुमने भी उनैज की हत्या की। अरे भैया, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है और इवन जब कोर्ट में भी जब मामला जाता है ना, सिंपल थिंग, तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन से एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द मर्डर, क्यों किया मर्डर। अगर मोटिव प्रूव नहीं हुआ तो केस ढीला पड़ जाता है। हत्या का उद्देश्य क्या था? तो उनैस की 7वीं क्लास के बच्चे की हत्या एक दूसरा 7वीं क्लास का बच्चा क्यों करेगा? प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा। और सिर्फ मैं प्रोसिक्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये जितना गोल टोपी इकोसिस्टम है जो तरुण की हत्या को इक्वेट कर रहा है उनैस की एक्सीडेंटल डेथ से, मतलब अब दोनों घटनाएं बराबर हो गई। इसे कहते हैं कवर फायर देना। और ये पूरा इंडी अलायंस का पूरा इकोसिस्टम, आज कल से आप देख लीजिए, परसों से सोशल मीडिया पे क्या भयानक गालियां दी जा रही हैं चंद्रशेखर रावण को और इस पूरे इंडिया अलायंस के सिस्टम को। हाथरस में एक दलित बच्ची मरी थी, आरोप चूंकि राजपूत लड़कों पे था। क्या जबरदस्त मेला लगा था, पूरा इंडिया अलायंस टूट पड़ा था, याद है ना? प्रियंका गांधी भी गई थी, राहुल गांधी भी गए थे, अरविंद केजरीवाल भी गए थे, पूरी आम आदमी पार्टी गई थी, पूरी समाजवादी पार्टी गई थी। तरुण के घर एक भी आया? नॉट इवन सिंगल, एक भी आया? वो ध्रुव राठी बैठ के जर्मनी में वीडियोस बनाता है, क्रिसमस पे 4 वो क्रिसमस ट्रीज एक लड़के ने वेंडलाइज कर दिए थे ऐसे ही। उस पे उसने कि क्रिसमस मनाते हुए जो क्रिसमस ट्री था उस ट्री को लात मार दी थी। वो एक नकली सा पेड़ बनाते हैं ये क्रिसमस पे, उसने जर्मनी में बैठ के वीडियो बनाई। तरुण की हत्या पे नहीं बनाई, सलीम वास्तिक पे जानलेवा हमला हुआ नहीं बनाई, कोई वीडियो नहीं आई। आप बता दीजिए, इंडिया अलायंस के इकोसिस्टम की तरफ से एक भी वीडियो, एक भी बयान सलीम वास्तिक की घटना का की निंदा करते हुए बनाया गया हो, रवीश कुमार का या और जितना भी ये इतना बड़ा इकोसिस्टम है, वो सत्यहिंदी.com वाले और पूरा पुण्य प्रसून वाजपेयी और जितने भी हैं ये, या तरुण की हत्या पे? अरे भैया, वो चंद्रशेखर रावण जी, आप तो भीम आर्मी को लेके इजराइल और अमेरिका को मजा चखाने जा रहे थे। अगर हमारे खमनेई साहब पर आंख उठाई तो हम क्या कर देंगे, वक कर देंगे। तरुण खटीक की हत्या पे क्यों नहीं तुम आए? वो एक याद है बिसाड़ा में, दादरी में बिसाड़ा में जिस के घर पे
बीफ मिला था और उसको पीट पीट के मार दिया था गांव के लड़कों ने, दादरी। पूरा इंडिया अलायंस पहुंचा हुआ था, उसके इखलाक, मोहम्मद इखलाक था उसका नाम, उसके घर पे। क्योंकि गोल टोपी मरी थी ना। तरुण के घर क्यों नहीं आए? अखिलेश जी, अब आपका पीडीए कहां गया? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अच्छा, मैं तो हमेशा से एक बात पूछता हूं कि अगर यही हत्या किसी ठाकुर बाभन ने की होती, तरुण की लड़ाई किसी ठाकुर बाभन परिवार से होती और किसी ठाकुर बाभन सवर्ण लोगों ने इसी तरुण खटीक की हत्या की होती, तो अब तक क्या दृश्य होता दिल्ली में? आप बताइए मुझे। अब इतना सन्नाटा क्यों है? हम तो हमेशा से कहते हैं कि यदि मारने वाला गोल टोपी है तो इंडिया अलायंस का कोई नेता मुंह से जुबान नहीं खोलेगा। अच्छा, अब पर अब हुआ क्या है? तुमने जुबान नहीं खोली, आज पूरा का पूरा समाज, हिंदू समाज, खास तौर पे दलित समाज, पानी पी पी के गरिया रहा है। फिर वो चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, या कोई भी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। अब इनके ये समझ में नहीं आ रहा कि ये करें क्या। भाई, ये तो छोटी सी एक, मतलब एक एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है ना, किस मुद्दे पे बयान देना है, किस पे नहीं देना, किस पे स्टैंड लेना है, किस पे नहीं लेना है। दलितों को खुश करने के लिए ये दलितों के साथ खड़े होने का बहुत अच्छा मौका था, परंतु मुसलमान नाराज होते हैं ना। तो जब एक पलड़े पे मुसलमान है और एक पलड़े पे दलित है, तो इंडिया अलायंस हमेशा मुसलमान पर जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया अलायंस को पता है कि मुसलमान हमको एक मुश्त वोट देता है, जहां भी देता है। अगर बंगाल में देगा तो ममता बनर्जी को देगा, इंडिया अलायंस के ममता बनर्जी को देगा। असम में देगा तो कांग्रेस को देगा, दिल्ली में देगा तो आम आदमी पार्टी को देगा। इंडिया अलायंस को ये पता है, अखिलेश को देगा यूपी में। दलितों का कोई भरोसा नहीं। हाँ, 3 जगह 4 जगह 5 जगह बढ़ जाते हैं। इसलिए दलित और मुसलमान का जब भी मसला आएगा तो इंडिया अलायंस मुसलमान के साथ खड़ा होगा, जैसा कि तरुण खटीक के मामले में हुआ है। पर इससे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल नुकसान हो गया है। चंद्रशेखर रावण की तो चलो देखो कोई औकात नहीं है, अखिलेश यादव को, कांग्रेस को, क्योंकि ये सबसे बड़े बेनिफिशियरीज थे। इनको ये दलित वोटों को रिझाने की भरपूर पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे थे। आज दलित इनसे पूरी तरह नाराज है। अच्छा, जरा बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स पे आइए। भाई, बीजेपी ने जो यूजीसी गाइडलाइंस मोदी जी ने बनाई, लागू की, दलित वोटों के लिए तो की थी ना। सवर्ण नाराज हो गया। तरुण वाले केस से क्या हुआ? सारा हिंदू यूनाइट हुआ, हिंदू के नाम पे यूनाइट हुआ। सारा हिंदू समाज, सारा सनातनी समाज एक खटीक की हत्या पे उद्वेलित हुआ और सड़कों पे उतर आया। लाखों लोग उत्तम नगर में सड़कों पे उतर आए। तो हिंदू में जो वो नाराजगी और डिवाइड पैदा हुई थी इसी कारण, वो इसी घटना ने धो दी पूरी। और दलितों को एक बात समझ में आएगी, ना ना, हमारे साथ अगर जब खड़ी होगी तो बीजेपी खड़ी होगी। तो मैं ये मान के, आप ये मान सकते हैं कि इस तरुण खटीक के कांड ने मोदी जी को थोड़ा सा एक ब्रीदर दे दिया है, उनको थोड़ी सी चैन की सांस आ सकती है।
उनके प्रति जो नाराजगी थी जनता में, वो डाइवर्ट हुई है। मैं ये नहीं कहता कम हुई है, सवर्णों की नाराजगी कम हुई है ये नहीं, पर डाइवर्ट हुई है। सवर्ण पुनः एक बार जाति छोड़कर धर्म के नाम पर यूनाइट हो रहा है हिंदू समाज। ये चिंता का विषय है इंडिया अलायंस के लिए। और कहीं वाकई यूजीसी गाइडलाइन का पॉलिटिकल डिविडेंड, भाई आखिर देखिए ना, नेता जो भी करता है वो करता राजनीतिक फायदे के लिए ही। मोदी जी ने एक सोची समझी, उनका जुआ है ये मोदी जी का यूजीसी गाइडलाइन। उन्होंने कहा यार एक बात बताओ, सवर्ण नाराज हो जाएंगे, कितने नाराज हो जाएंगे, पटा लेंगे, कोई छोटी सी घटना और हो जाएगी, सवर्णों को तो हम वापस ले आएंगे। अगर अपना ही बच्चा है कहाँ जाएगा, कितना नाराज हो जाएगा। और ऐसा तो मैं तो हजारों केसेस जानता हूं जहां नाराजगी के बावजूद वोट तो बीजेपी को ही देते हैं, वोट उसी मोदी जी को देंगे, गाली देते रहेंगे पर वोट बीजेपी को ही देंगे। कहते ठीक है गाली दे देगा, ठीक है, सवर्ण कहीं नहीं जाएगा, जाएगा भी तो 1-8% चला जाएगा। पर अगर दलित आ गया, ओबीसी अगर आ गया, हिंदुत्व के नाम पे अगर यूनाइट हो गया, तो बहुत बड़ा फायदा कर जाएगा। और ये तरुण जैसी जो घटनाएं हैं, ये हिंदुओं को यूनाइट होने का मौका दे रही हैं। आपने देखा पिछले 5 साल का कंपेयर कर लीजिए, 5 साल पहले हिंदू ऐसी प्रतिक्रिया देता था जैसे उसने तरुण के मामले में दी है। एक और समस्या है अखिलेश और राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए, भाई गोल टोपी तो बाज आएगी नहीं, वो तो अपनी दुष्टता से, अपने इस प्रकार के आक्रामक रवैये से, बात बात पे लड़ाई करने से बाज नहीं आएंगे। कल वो मुजफ्फरनगर वाली जो मौलवी साहब की जो घटना हुई है, ये कल की घटना है। अबे मदरसे का तू इमाम है, अपना अपने मदरसे में जा, वहां लोगों को पंचर साटना सिखा। लौंडे क्रिकेट खेल रहे, तेरी बॉल टच हो गई, तेरी बाइक से उन बच्चों की बॉल टच हो गई है, भाई इस पे इतना वितंडा मचाने की क्या जरूरत थी। पर गोल टोपी है, बाज आ ही नहीं सकता। आक्रामकता रग रग में कूट कूट के भरी हुई है। ये जो है ना, हम इस्लाम राजा, हम यहाँ के राजा हम हैं, हमने 800 साल तक तुम्हारे पे राज किया है, ये जो जो दंभ है ना, ये जो दिमाग में ये जो भरा हुआ है, ये इनको चैन से बैठने नहीं देगा। और ये हर हफ्ते कोई न कोई ऐसी घटना करते रहेंगे। इस एक हफ्ते में 3 कर ली, बोलो क्या करोगे। पहले सलीम वास्तिक वाली, फिर ये तरुण वाली, और कल मुजफ्फरनगर वाली। मुजफ्फरनगर में तो लौंडा ने पीट के छेद के बराबर कर दिया। अच्छा अब और सुनो, 6 लौंडे गिरफ्तार भी हुए हैं। अगर पिट पुटा के अगर चुपचाप घर बैठ जाते ना, अगर मान लो मौलाना साहब पिट गए, इमाम साहब अब्दुल वहाब, अबे तू जा चुपचाप मदरसे में बैठ जा, हो गई बात खत्म, पिट गया, सारी दुनिया ने देख ली। अब केस भी कर दिया, अब केस कर दिया तो 6 हिंदू लौंडे गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए तो अब मुकदमा चलेगा। अब जो घटना इतनी सी थी वो साले तुमने बना के बढ़ा दी, पूरे शहर इन्वॉल्व हो गया उसमें। वो 6 लड़कों की जमानतें होंगी, मारपीट के केस लगेंगे, तो हिंदू और यूनाइट होगा ना। मुजफ्फरनगर के 1000-2000 लोग तुम्हारे खिलाफ यूनाइट हो गए ना। तुम्हारी बदतमीजी सारी दुनिया ने देखा कि तुम्हारी बाइक को बॉल लगी, तुमने बाइक रोकी, तुमने पहले धक्का दिया, तुमने बैट वाले से, लड़के से बैट छीन के उनको पिटने की कोशिश की, उसके बाद लोहे वाली कुर्सी उठा के तुम लाए, तुमने एक लौंडे को मारी, फिर 5-7 लौंडों ने तुमको धर के कूटा। सारी दुनिया ने देखा, बेटा पिटे भी, और पिटने के बाद पूरे देश के हिंदुओं को यूनाइट भी किया अपने खिलाफ।
तो अखिलेश की सबसे बड़ी चिंता ये है, राहुल की सबसे बड़ी चिंता का कारण ये होना चाहिए कि ये गोल टोपी वाले ये अपनी इन बदतमीजियों से बाज नहीं आएंगे। ये हर हफ्ते ऐसा कोई कांड करेंगे और हर हफ्ते हिंदुओं को यूनाइट होने का मौका देंगे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मोदी के लिए या बीजेपी के लिए या योगी जी के लिए। और ये सबसे बड़ा नुकसान कर रही है मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुओं को, अपनी आक्रामकता से, अपनी मूर्खताओं से हिंदुओं को यूनाइट कर रही है। हिंदू यूनाइट हो रहा है। उत्तम नगर में जो प्रतिक्रिया आई है वो आज तक मैंने नहीं देखी थी। और हिंदुओं ऐसे ही यूनाइटेड रहो, बटोगे तो कटोगे, जाति के नाम पे मत बटो। सारे हिंदू सनातनी अपनी जाति भूल के अपनी हिंदू आइडेंटिटी को असर्ट कीजिए। नहीं, हमारी कोई जाति नहीं है, हम हिंदू हैं। मेरा एक दर्शक है, वो बार बार ये पूछता है कि गोप कौन सा वर्ण होता है, गोप कौन सा वर्ण होता है। मैं आज उसको जवाब दे दूं, भैया हिंदू होते हैं, सनातनी होते हैं गोप। बस इसके आगे कुछ मत सोचो। गोप कौन होते हैं? सनातनी। अहिर कौन होते हैं? सनातनी। गुजर कौन होते हैं? सनातनी। खटीक कौन होते हैं? सनातनी। जाटव कौन होते हैं? सनातनी। चमार कौन होते हैं? सनातनी। धोबी कौन होते हैं? सनातनी। हम सब सनातनी हैं और आपस में घुल मिल के, दूध में जैसे मिश्री घुलती है वैसे घुल के रहो। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद धर्म। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के बाद धर्म। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।